नमस्कार बच्चों, अब हम बात करते हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर मोशन की बात करते हैं। मोशन चैप्टर की। मोशन क्या है? मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से मतलब अनदर नहीं कह सकते यहाँ पर कहेंगे मीन्स मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट। एक पॉइंट से लेके उसकी कोई मूवमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू लास्ट पॉइंट। मतलब यहाँ से उसने कोई डिस्टेंस तय की, यहाँ पर गया तो उसकी क्या होगी? वो डिस्प्लेसमेंट। मोशन में ये क्या रहता है कि यहाँ से यहाँ यदि गया, यहाँ भी आया तो भी वो मोशन ही है उसकी, पर डिस्प्लेसमेंट उस मामले में क्या रहेगी? उसकी जीरो रहेगी, क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं की। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल तो की, बट उसकी जो इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है वो बिल्कुल जीरो है। तो इट कैन नॉट बी मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद एवरेज स्पीड है जो आपकी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी ली उसने और कितने टाइम में ली, तो वो उसका जो आप रेशियो निकालोगे, v से हम डिनोट करते हैं स्पीड को, तो क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल 16 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई ऑब्जेक्ट कितने सेकंड में? 4 सेकंड में, और देन अनदर 16 मीटर की करता है अनदर 2 सेकंड में, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हुई? पहले हम उसकी टोटल डिस्टेंस देखेंगे। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ली? 32 मिनट की ली। तो 32 मिनट की डिस्टेंस के बाद उसने टोटल टाइम कितना लगाया? 4 सेकंड फर्स्ट वाले में लगाया और 2 सेकंड सेकंड वाले में लगाया, तो टोटल टाइम कितना लिया उसने? 6 सेकंड का। तो स्पीड कितनी होगी आपकी? 32/6, तो आ गया 5.3333 मीटर पर सेकंड। इसको हम मीटर इंटू एस रेस टू पावर -1 भी लिख सकते हैं। ये मतलब अपॉन वाली पावर हमारी नेगेटिवली ऊपर चली जाती है, तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम इसको डिनोट कर सकते हैं। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या है? स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताती है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फ़र्क है? यदि आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड, तो वेलोसिटी क्या है? स्पीड की, ऑब्जेक्ट की स्पीड तो है, बट उसके साथ साथ उसमें क्या आती है? डायरेक्शन भी पता लगता है कि उसी की ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में कर रही है जहाँ पे जा रही थी, या उससे उल्टी डायरेक्शन में कर रही है, तो उसको वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसको हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं, जिस क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन भी हो, उसका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी हो, साथ में मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कह सकते हो कि हमारी वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। शुरू की वेलोसिटी क्या थी उसकी और लास्ट की क्या थी, उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। ओडोमीटर का क्वेश्चन आ सकता है कि ओडोमीटर क्या काम करता है? इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। आपके व्हीकल में एक मीटर लगा होता है, किसी भी वाहन में, गाड़ी में, कार में, मोटरसाइकिल में, कि उसके कितने किलोमीटर चल पड़ी है। 16,700 किलोमीटर चल गई है, 18,000 चल गई है, इतने हमारी गाड़ी बताते हैं ना कितने किलोमीटर चली, तो वो ट्रेवल्ड बताती है, तो वो ओडोमीटर डिवाइस बताती है। उस डिवाइस को हम ओडोमीटर बोलते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं। उषा स्विम्स 90 मीटर लॉन्ग पूल्स कवर्ड 180 मीटर इन 1 मिनट एंड बैक अलोंग द, मतलब 90 मीटर लॉन्ग पूल है और 180 मीटर वो 1 मिनट में कवर करके मतलब वापस भी आ जाती है। मतलब टोटल 90 मीटर लॉन्ग पूल है तो 180 मीटर कवर करती है वो, एक चक्कर में गई और एक चक्कर में आई। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। उसकी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो डिस्टेंस कवर्ड कितनी है 1 मीटर में, मिनट में 180 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0, क्योंकि वो एक बार गई वहाँ पे 90 मीटर में, 90 मीटर वापस आ गई। तो एवरेज स्पीड कितनी रही उसकी? यदि हम स्पीड की बात करें तो 180 जो उसने कवर की और टाइम जितना लिया उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मीटर को, तो 3 मीटर पर सेकंड आ गई। बट यदि हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी में थोड़ा सा गड़बड़ होगी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है हमने कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसकी? 0, और टाइम कितना लिया उसने? 60 सेकंड का, क्योंकि एक बार वो इस डायरेक्शन में गई, एक बार इस डायरेक्शन में गई, तो 90 मतलब उसने पॉजिटिव डायरेक्शन में गई और 90 माइनस में गई, तो उसका 0 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, और अपॉन कितनी आ गई उसकी वेलोसिटी हमारी? जो टाइम लिया उसने कितना लिया? 60 सेकंड, तो 0 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। स्पीड इतनी रहेगी, वेलोसिटी इतनी रहेगी। ये फ़र्क है एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? कहते नहीं हमने एक्सेलेटर दबा दिया, स्पीड कम कर दी या ज़्यादा कर दी। स्पीड में जितना हम वेलोसिटी को मतलब जितना हम चेंज करेंगे, सडन घटाएंगे या बढ़ाएंगे, डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। इफ ए बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज इंक्रीजेज बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि वो इंक्रीज करेंगे, हम एक्सेलेटर को बढ़ाएंगे उसकी स्पीड वेलोसिटी को, तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसकी
जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms⁻²। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a = v - u अपॉन t। ये देखिए यहाँ पे, अ बस डिक्रीजेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है। तो यदि हमने इनिशियल में से फाइनल लेस किया 60 - 80 और इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, टाइम को कितना आ गया हमारे पास 36 सेकंड, 3006 सेकंड होते हैं ना, तो उसको मतलब यदि हम डिवाइड करेंगे तो वो सेकंड क्या बन जाएगा, आवर्स में। तो इसको पर आवर में कन्वर्ट कर दिया हमने, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, क्यों, क्योंकि 60 में से 80 हमने जब लेस किए तो क्या आ गया हमारा, नेगेटिव आ गया। ये फाइनल वेलोसिटी पहले लिखनी है हमने, इनिशियल बाद में लिखनी है। तो हमारा -1/36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये क्या आ गई हमारी एक्सेलरेशन। और एक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आ सकते हैं आपके पास न्यूमेरिकल, v = u + at, यानी कि यदि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दियो, फाइनल वेलोसिटी दियो और फाइनल वेलोसिटी दियो, इनिशियल वेलोसिटी दियो और एक्सेलरेशन दिया और टाइम दियो, इनमें से आपके पास कोई 3 चीज़ें दी हो तो आप 4th आइटम निकाल सकते हो न्यूमेरिकल में। और उसके बाद यदि आपके पास डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और आपके पास टाइम दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, मतलब आपके पास फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और यदि आपके पास टाइम नहीं गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ये गिवन है, और डिस्प्लेसमेंट गिवन है और एक्सेलरेशन गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से कोई इनमें से कोई एक आइटम मिसिंग हो तो निकाल सकते हो इन 3 इक्वेशन को। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि टेल अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।